Hi guys, welcome back to Talk No More Show. So guys, first of all, I want to give you outfit check because ये बहुत cute लग रहा है. So I know that was unnecessary, but मेरे को अच्छा लग रहा तो मैंने दिखा दिया. Okay, so आज मैं आपको एक बहुत पुरानी ट्रॉमेटाइजिंग नहीं 10th क्लास की स्टोरी सुनाने वाली हूँ. द बोर्ड क्लास एंड द वेरी डिफिकल्ट क्लास बिकॉज मेरे से साइंस और मैथ्स नहीं होती थी. सो फॉर द करंट न्यूज़, मेरी छुट्टियाँ चल रही है अनऑफिशियली क्योंकि मेरे को इसमें इंटर्नशिप कर रही थी, बट इंटर्नशिप में ली नहीं मुझे, तो छुट्टियाँ चल रही है. अगले महीने से करूँगी इंटर्नशिप अब मैं. एनीवेज, सो सॉरी फॉर द बैड हेयर, बट who cares when I'm looking cute anyways. Self-obsessed shit. Anyway, so 10th क्लास की बात है ये. So there is something called काल सर्प योग, and काल सर्प योग में ये होता है कि there is one black snake who like covers your all the good planets, and जो जितने तुम्हारे काम बनने होते हैं वो और उल्टा ख़राब हो जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए कायदे से. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होती है, नासिक जाना पड़ता है, रुका हुआ पानी होना चाहिए, शिव जी की पूजा होती है. शिव जी की वैसे मैं बहुत बड़ी भक्त तो नहीं कहूँगी, बट येस आई डू बिलीव इन हिम, मैं रोज़ सुबह सुबह शिवलिंग पे जल भी चढ़ाती हूँ. नॉट रिलीजियसली बट येस, एंड आई सी हिम एज अ फादर फिगर. तो ही ऑलवेज प्रोटेक्ट्स मी, आई बिलीव दैट. सो लिखो कि वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी. हाँ, तो मैंने आपको काल सर्प योग समझा दिया था. तो इट इज़ लाइक कि आपके अच्छे ग्रहों को कवर कर लेता है एक सांप. तो फिर बेसिकली ये हुआ था कि मेरे को ये बोल दिया था सब लोगों ने कि आप सुबह सुबह जाओ मंदिर और शिवलिंग पे जल चढ़ाओ. नोट सुबह सुबह. बट मैं कुंभकर्ण की चाची सुबह उठ ही नहीं सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में कभी भी. तो शाम का मंदिर ढूंढा हमने. शाम का मंदिर था यही एक ऑपोजिट में एक कॉलोनी है, तो वहाँ पर चौराहे पे एक मंदिर बना हुआ है छोटा सा. तो मैं वहाँ पे शाम में तो नहीं, दोपहर के 4 बजे जाती थी. तो उस टाइम पे मेरी बैक टू बैक कोचिंग क्लासेस होती थी. जैसे कि मैं 2:30 तक मैं कॉलेज करी, स्कूल से घर पे आ गई. एंड देन 2003 आई यूज़ टू स्लीप. 3 से 4 मैथ्स क्लास, 4 to 5 साइंस क्लास, 5 to 6 SST क्लास, देन 6 to 7 का ब्रेक मिल जाता था मुझे. एंड देन उसके बाद फिर 7 से फिर से वापस अपनी रिवीजन शुरू. एंड देन आई यूज़ टू स्लीप दैट टाइम वेरी अर्ली, विच इज़ 12 AM. तो 12 AM सोती थी, फिर देन अगेन 6 o'clock उठना, एंड देन नहीं एक्चुअली 5 o'clock उठना, एंड देन रिपीट. सो क्या रूटीन था वैसे यार मेरा. अब तो नहीं है, अब सोती 5 बजे सुबह के. तो उसके बाद फिर ये हुआ था कि आई यूज़ टू गो टू दैट टेम्पल. तो आउट ऑफ नोवेयर एक वहाँ पे पंडित जी थे. तो ही आस्क्ड मी कि बेटा तुम रोज़ रोज़ आती हो, क्या बात है. मैंने बोला पंडित जी मेरे को बोला है कि मेरे को काल सर्प योग है, तो मेरे को रोज़ पूजा करनी है एंड सुबह मुझसे उठा नहीं जाता है, तो मैं शाम में आती हूँ इसलिए. तो उन्होंने बोला अच्छा चलो अच्छी बात है, ठीक है. ऐसे 2-3 दिन मैं रोज़ गई, और चौथे दिन ही अगेन स्टॉप्ड मी कि बेटा ऐसा करो, थोड़ा ना काले तिल ले आओ, काले तिल डाल के काले तिल चढ़ा के शिवलिंग पे फिर जल डाल दिया करो. मैंने बोला ठीक है, बिकॉज ये मेरे फादर भी रोज़ मंडे को किया करते थे. तो आई वाज लाइक कि ठीक है, कूल इनफ, आई विल डू दैट. तो मैंने फिर क्या कहते किया कि आई वेंट देयर. मैंने एक छोटी सी डिब्बी में रख दिया सामान वहाँ पर, एंड मैं वापस आ गई. तो अब रोज़ फिर से जाने लगी मैं. वन डे आई गॉट लेट, एंड देन ही वॉज सिटिंग देयर, एंड देन ही वॉज लाइक कि कुछ मंत्र जाप करे जाते हैं. ही गेव मी डिब्बी, बोलते बस इसको टच, बोले भी नहीं, लाइक इशारे में कि इसको टच कर लो चीज़ को एंड लीव. आई टच्ड इट, आई केप्ट इट इन द बॉक्स, आई कवर्ड द बॉक्स, आई केप्ट दैट बॉक्स देयर, एंड देन आई लेफ्ट. ठीक है. अब उस टाइम पे तो छोटे थे, इतना पता नहीं था कि कहाँ पे क्या कपड़े भी पहन के जाने. तो शॉर्ट्स, फ्रॉक, स्कर्ट सब पहन के चली जाती थी मैं तो उसी मंदिर में. दो एरिया वॉज नॉट रियली गुड, बट एवरी वन न्यू मी इन दैट एरिया. तो मेरे को इसने कभी ऐसे फील ही नहीं हुआ कि मैं सोचूँ इतना कि क्या कपड़े पहनने भाई, शॉर्ट्स इतनी छोटी है, शॉर्ट्स इतनी लंबी होनी चाहिए, मैंने कभी नहीं सोचा. तो मैं ऐसे ही चली जाती थी. देन he pointed out once on my clothes as well that beta you should wear something covered in one temple, ऐसे नहीं आना चाहिए. मेरे को वहाँ पे ही सस हो जाना चाहिए था. बट देन आई थॉट इट कि ही इज़ एन एल्डरली पर्सन, अच्छा ही सोच रहे होगे मेरा, पहन जाऊँगी कवर, ठीक है. अगले दिन से शर्ट
शॉर्ट्स के ऊपर लॉन्ग स्कर्ट चढ़ा के चली गई थी मैं। देन उसके बाद आफ्टर 1 मंथ और सम लाइक ही वॉज वेरी इन्वेस्टेड इन माई लाइफ। मेरे को बिठाता था, मुझसे चीज़ें पूछता था, तुम्हारा ये क्या है, वो क्या है, अभी क्या कर रही हो, बाद में क्या है, फ्यूचर में क्या है, ये क्या वो क्या। एक बार मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी गई तो हम दोनों को बिठाया, उसने हम दोनों को बोला कि तुम दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, लाइक तुम्हारे पिछले जन्म में शरीर सेम था, अब आत्माएं अलग हो गई, मतलब आत्मा सेम थी, वो 2 हिस्सों में बटके हुई है। मैंने बोला ये अच्छा ट्विन फ्लेम है हम, ओके ठीक है, कंसेप्ट सुना है मैंने, पर ये बंदी मेरी ट्विन फ्लेम में हो ही नहीं सकता। वी आर सन एंड मून, हम शनिचर और सूर्य है, हम इतना लड़ते हैं एक दूसरे से। वो बाप बेटों के लड़के लड़ते थे, हम बहन बहनों के लड़ते एक दूसरे से। कोई बात नहीं। एनीवेज तो हम घर वापस आ गए, हमने उसको 2 गालियाँ बकी अपने मन में और चुप बैठ के मूविंग ऑन विद लाइफ। देन उसके बाद ये हुआ कि आई वेंट अगेन। तो अब यहाँ पे तीसरा महीना ख़त्म होने वाला था और बोर्ड्स क्लोज आए जा रहे थे। आई वॉज गेटिंग बिजियर। तो वन डे ही सेड मी कि मेरे को तुम्हारे पिछले जन्म के बारे में कुछ पता चला है, मुझे कॉल करना तुम। अब इस दुनिया में अगर कोई इंसान इस चीज़ को सुन के इंट्रीग नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं पता वो सर्वाइव कैसे कर रहा है, मुझे नहीं पता उसकी जिज्ञासा कहाँ चली गई है, मुझे नहीं पता वो इतना डेड इनसाइड कैसे है। क्योंकि मैं बीइंग अ वेरी क्यूरियस ह्यूमन, क्यूरियोसिटी के मारे बस लाइक मेरा पिछला जन्म पता चल गया है, दुन। ठीक है, तो ही टोल्ड मी कि अभी मैं जिस वेशभूषा में हूँ उसमें मेरे को ये चीज़ शोभा नहीं देती, तो मुझे फ़ोन करना, मैं तुम्हें फ़ोन पे बताऊँगा। उन्होंने बोला ठीक है। एंड दैट टाइम आई यूज टू हैव अ रियली नाइस फ्रेंड। सो एक दिन ये था कि मैंने उसको बहुत टाइम से कॉल नहीं किया, मुझे रोक के बोलता था कि कॉल करना, ये करना, वो करना, मैं इग्नोर कर देती थी। भाई पढ़ना है, इंसान की प्रायोरिटीज़ है, 10th में अच्छे नंबर लाने हैं, वरना रिश्तेदार लोग बिना पूछे मार लेते हैं, बहुत दर्द होता है। एनीवेज तो लकीली आई गॉट 80%। तो एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब एक दिन हम लोगों की छुट्टी थी तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी उस टाइम पे। तो आई वॉज लाइक कि यार सुनना, तेरे फ़ोन से मिलाते उसको कॉल, पता नहीं क्यों मेरे अंदर ही चलती है। आई वॉज लाइक अपने फ़ोन से नहीं मिलाते, अनसेफ होगा थोड़ा सा, तेरे फ़ोन से मिलाते हैं कॉल। तो उसने फ़ोन किया, मैंने बोला एक ईयरफोन उसके कान में था, एक ईयरफोन मेरे कान में था। तो मैंने कॉल किया, मैं हेलो नमस्ते पंडित जी, नमस्ते। मैंने बोला मैं इशिता बोलूँ। ये कौन सा नंबर से आप कॉल कर रही हो? पंडित जी ये मेरी सहेली का नंबर है, आप बताइए, आप बता रहे थे मेरे पिछले जन्म के बारे में। तो बोलते हाँ पिछले जन्म में तुम साध्वी थी। अरे अभी भी कान्हा जी और राधा जी के चरणों से तो बाहर मेरी दुनिया है ही नहीं वैसे भी, और मैं पिछले जन्म में भी साध्वी थी। द ओनली ट्रूथ आई वॉज अ साध्वी, अग्रीड विद इट, नो प्रॉब्लम। देन आगे भी उसने कुछ बोला, घूमता ना ही टोल्ड मी मैं तेरा पति था। मैंने सुना नहीं, मेरे दोस्त का मुंह इतना लंबा खुल गया, 4 रसगुल्ले एक बार में घुस जाएंगे उसके मुंह में इस वक्त, इतना लंबा मुंह खुल गया उसका। वो लिटरली मुंह नहीं ढक पा रही अपना हाथ से, उसका हाथ छोटा पड़ गया था। मैंने बोला क्या बोला? बोलती वापस पूछ, इशारे में बोलती वापस पूछ। पूछा पंडित जी क्या बोल रहे हो आप, मेरे को सुनाई नहीं दिया, सच्ची बोलो वापस आप क्या बोल रहे हो। बोलता तुम मेरी पिछले जन्म में पत्नी थी। मैंने बोला पागल हो गए हो, दिमाग के क्रैक हो गया है? बोलते क्यों ऐसा क्यों करे। मैंने बोला आपको मेरी उम्र पता है, आपकी उम्र क्या है? बोलता 27 साल है। मैंने बोला मैं 17 की भी नहीं हूँ, 10 साल छोटी भी नहीं हूँ मैं तुझसे, क्या कर रहे हैं 2 फाइल साला। मैंने ऐसा नहीं बोला, बट मन में चल रहा था ठीक है। देन उसके बाद बोलता कल आना मंदिर, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। कूल इनफ, दे दियो, मैं आऊँगी ही नहीं ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि क्या हुआ था सॉरी गाइस, STML हो गया थोड़ा सा। हाँ तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने मम्मी को बताया। देन मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन स्लीप। उसके बाद उठने के बाद आई डोंट केयर, बट यू हैव टू गो टू द टेम्पल जो हमारी सोसाइटी वाला ही है। मैं बोला ओके। तो उस टाइम पे मैं और मेरी दोस्त करिश्मा भी जा रहे थे, मतलब जो हमारी सोसाइटी के बगल में सोसाइटी है, तो वहाँ पर भी वी वर गोइंग टू चेक कि वहाँ के पंडित जी इफ़ दे अलाउ मी कि मैं इवनिंग में जल चढ़ा लूँ। तो बट उसके बीच में भी हम लोगों का एक कुछ इंसिडेंट हुआ था, वो अनदर डे स्टोरी रहेगी, पक्का सुनाऊंगी बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू अ डॉग।
यार कभी फिर याद आती है वो दोस्त मुझे मेरी। बट एनीवेज नज़र लग गई थी हम लोगों को। इस पर जूम करना पड़ेगा। एनीवेज तो फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरी दोस्त ने हाँ हम लोग वापस आए एंड ठीक है, ज़िंदगी वापस नॉर्मल चलने लग गई। मैंने बोला कोई बात नहीं, तिल दान कर दो, किसको फ़र्क पड़ रहा है। तो ही called again and again me, my friend, even on my grandma's number. He again and again called every day. Though he was blocked, हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, but he called. Irritating, right? अब I had this brother, तो हम लोगों ने उसको बुलाया कि कम, दिस हैपन एंड वी नीड योर हेल्प। तो पता चला कि वो पंडित तो भाग चुका है एंड उसका बड़ा भाई बैठ रहा है। उसके खानदान वालों में से किसी को खबर नहीं उसने मेरे साथ ऐसा कुछ भी किया है या कुछ बोला है। एंड माई मदर वॉज लाइक यू स्टे आउट ऑफ दिस, मी एंड योर ब्रदर विल हैंडल इट एंड थिंग्स गॉट मेसी बिकॉज 1 मंथ तक हमने खींचन। उसके परिवार वाले वॉज लाइक अब हो गई गलती, हम क्या करूँ, गलत बात बच्चे का, स्टफ लाइक दैट। बट लकीली उस टाइम पे एक बीजेपी मिनिस्टर वहाँ पे आई थी एंड बिकॉज मेरा भाई उन्हें जानता था, शी रिकग्नाइज्ड हिम एंड उन्होंने बताया। तो इस पे कंप्लेन चली थी काफ़ी लंबी एंड देन बट वी रियलाइज कि इट हैज़ बीन लॉन्ग टर्म, वी शुड गेट पीस विद सर्टेन थिंग्स एंड मूव ऑन इन लाइफ। तो हमने बंद करा दिया, जो मुझे अभी लग रहा है बहुत बड़ी गलती थी। क्यों? क्योंकि अब मैं लॉ कर रही हूँ, मेरे को केस ठोकना था उस पर। अब मेरे को बहुत तेज़ी गुस्सा आता है। मेरे को ऐसा था कि अगर ब्रह्म हत्या का दोष भी लग जाता मुझ पर, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? बिकॉज ही डिड रॉन्ग विद मी। अगर मैं उस टाइम पे ही उसको रोक देती तो एक एग्जाम्पल होता, या फिर उसके घर वाले अगर उसकी शादी करा देते। पर जिसके साथ शादी कराते मेरे को उसके लिए बहुत बुरा लगता है बिकॉज ही इज़ अ पेडोफाइल। और मेरे को डर ये था कि कुछ भी हो सकता था, बट थैंक गॉड कुछ नहीं। Like anything could have happened, anything. It just haunts me in night sometimes कि कुछ भी बुरा हो सकता था सीरियसली। तो इसलिए भी देयर इज़ वन थिंग दैट आई स्टॉप बिलीविंग इन पंडित्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स या समथिंग लाइक, या फिर बहुत कम बिलीव करती हूँ। जब तक मेरा बहुत कोई क्लोजेस्ट नहीं होता है तब तक मैं नहीं बिलीव करती हूँ उस चीज़ पे। एंड मम्मी बिलीव करते हो, मैं किसी को कभी उसके बाद मंदिर भी नहीं अकेले जाने देती हूँ। या तो बहुत फेमस कोई मंदिर हो जहाँ पे कभी आप अकेले नहीं हो, या अगर कोई डेजर्टेड मंदिर हो तो मैं अकेले नहीं जाने देती। आई ऑलवेज अकम्पनी दैम बिकॉज आई एम स्केर्ड कि भाई कुछ भी हो सकता है। तो एनीवेज गाइस, ये मेरी स्टोरी थी। अगली बार मैं आपको डॉग वाली स्टोरी सुनाऊंगी पक्का से। एंड राधे राधे।